आई एम 100% श्योर कि आप भी कभी ना कभी ये सोचते होंगे कि अपना कुछ शुरू करना है, क्योंकि कभी कभार क्या होता है ना कि एक थॉट प्रोसेस चलता है माइंड में। हर किसी को ना फाउंडर या को फाउंडर बनने का बहुत इच्छा होता है, बहुत इंटरेस्ट होता है, कि बहुत कूल लगता है अपने नाम के अंदर आगे फाउंडर लगाना, राइट। बट क्या होता है कि आपको पता है ये जर्नी, ये कोई भी चीज नया शुरू करना, ये इजी नहीं है, टाइम लगता है और बहुत एफर्ट जाता है, राइट। इसलिए बहुत लोग नहीं कर पाते हैं। बट इमेजिन कीजिए एक ऐसा सिचुएशन जहां पे बिना कोई चीज एक्चुअली स्टार्ट, खुद से नया स्टार्ट किए हुए भी आप एक को फाउंडर की तरह अर्न कर सको, राइट। तो इस सेशन में मैं आपके साथ डिटेल में शेयर करूंगा, स्टेप बाय स्टेप शेयर करूंगा। एंड मैं अज्यूम कर रहा हूं कि आप एक ऑनलाइन बिजनेस करना चाहते हैं, राइट। आप उसमें इंटरेस्टेड हैं और आपको पता है हर बिजनेस में कोई ना कोई इन्वेस्टमेंट होता है ना। तो एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट के साथ भी अगर शुरू करने का मौका मिले तो आप करने के लिए इंटरेस्टेड हैं, और ये पूरा चीज समझने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि कोई भी अगर मान लीजिए आपका फाउंडर वाला माइंडसेट है, को फाउंडर वाला माइंडसेट है, तो पेशेंस तो सबसे पहला चीज है जो आपके अंदर होना चाहिए। क्योंकि अगर आपको इसको समझने के लिए समय नहीं देना चाहते तो आई डोंट थिंक बिजनेस आपके लिए, राइट। तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए अब हम शुरू करते हैं, ठीक है। और एक को फाउंडर कैसे आज के समय में क्रिएट इकोनॉमी में कैसे कमा सकता है, स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। कुछ 11 पॉइंट्स मैंने नोट कर रखे हैं, ठीक है। एक एक करके देखते हैं, मैं फास्ट जाऊंगा, ठीक है। सबसे पहला चीज की क्रिएटर इकोनॉमी है क्या, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग शायद ये वर्ड भी नया 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 सुन रहे होंगे, तो ये चीज पता होना इंपॉर्टेंट है। पहले क्रिएटर इकोनॉमी एक डायनामिक इकोसिस्टम है जहां पे इंडिपेंडेंट क्रिएटर्स, मतलब जो कंटेंट क्रिएट करते हैं, जो वीडियोस फोटोज ऑडियोस कोई भी फॉर्म में कंटेंट क्रिएट करते हैं, इंडिपेंडेंट क्रिएटर्स, मेरे जैसा आपके जैसा अगर आप कंटेंट क्रिएट करते हैं, वो अपने कंटेंट को और अपने इन्फ्लुएंस को, कि कितने लोग आपको जानते हैं, कितने लोग आपको सुनते हैं, राइट, अपने कंटेंट को मोनेटाइज कर सकें डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से। जैसे मान लीजिए आज ये सेशन आप शायद यूट्यूब पे अटेंड कर रहे हैं, आप शायद जूम पे अटेंड कर रहे हैं, या आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे अटेंड कर रहे हैं, वो एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। गेटिंग माय पॉइंट। सो क्रिएटर इकोनॉमी एक इकोसिस्टम है जिसके अंदर आप हम जैसे इंडिपेंडेंट क्रिएटर्स अपना कंटेंट, अपना इन्फ्लुएंस को मोनेटाइज कर सकें अलग अलग तरीकों से, ताकि आप इनकम जनरेट कर सके। शायद आप कंटेंट बनाते हैं अपने इंटरेस्ट का, कोई सिंगर हो सकता है, कोई डांसर हो सकता है, कोई एंटरटेनर हो सकता है, कोई एजुकेटर हो सकता है, जिसका जो पैशन उसको कंटेंट में क्रिएट कन्वर्ट किया जा सकता है। एंड उसी से जो आप पैसे कमाते हैं, एक सिस्टम बना के, इकोसिस्टम बना के आप जो पैसे कमाते हैं उसको बोलते हैं क्रिएटर इकोनॉमी, राइट। आई होप आपको ये शब्द समझ में आए, क्योंकि अगर यही समझ में नहीं आएगा तो आगे आप कैसे बढ़ोगे, राइट। लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड पॉइंट। तो क्रिएटर इकोनॉमी के बाद सबसे इंपॉर्टेंट है, जिस चीज के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं उसके बारे में कुछ फैक्ट्स पता होनी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखिए क्रिएटर इकोनॉमी जो है ये उनको पे नहीं करता है जो सारा दिन स्क्रॉल करते रहते हैं सिर्फ, राइट, टाइम वेस्ट कर रहे हैं फोन के अंदर और कंज्यूम कर रहे हैं कंटेंट। क्रिएटर इकोनॉमी उनको उसको पे करता है। इस इकोनॉमी से वो इंसान कमा सकता है जो क्रिएटर है, जो कंटेंट के उस पार है, जो कंटेंट क्रिएट कर रहा है। ह्यूमन हिस्ट्री में सबसे बड़ा अभी जो शिफ्ट आया है वेल्थ जनरेट करने का, वो ये है क्रिएटर इकोनॉमी। आप सबको समझना पड़ेगा आज के टाइम पे, अटेंशन इज द न्यू ऑयल। अगर आपका अटेंशन किसी को मिल रहा है, वो नया करेंसी है, वो नया ऑयल है। ये जितने डिजिटल प्लेटफॉर्म्स है ये नए फैक्ट्रीज है, समझ लो। गेटिंग माई पॉइंट। और आप हम जैसे जो क्रिएटर्स हैं न्यू एज ऑन्टरप्रेन्योर्स से। अगर ये बात आपको समझ में आ गई है तो टाइप क्लियर इन द कमेंट बॉक्स, इन द चैट बॉक्स। आप इंटरैक्ट करते रहेंगे तो मुझे समझ में आएगा कि आप मेरी बात बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। क्योंकि इस चीज को अगर हम नहीं समझते, इस चीज को हम एड्रेस नहीं करते हैं सेशन को आगे बढ़ाने से पहले, तो नहीं समझ में आएगा आगे जो जो चीजें मैं बताऊंगा। एक फैक्ट, एक ट्रुथ मैं आपको बता रहा हूं स्टैट्स बताने से पहले। आज का ऐसा समय हो गया है कि आपको मिलियंस फॉलोअर्स नहीं चाहिए इस क्रिएटर इकोनॉमी में पैसे कमाने के लिए। इन्फ्लुएंसर बनने की जरूरत नहीं है। आपको 24/7 कैमरा के सामने भी रहने की जरूरत नहीं है। आपको अपना जॉब छोड़ने का भी जरूरत नहीं है। बिना वो किए भी आप ये कर सकते हैं। कैसे? एक सिस्टम के तहत, राइट। अगर आपको एक ऐसा सिस्टम मिल जाए,
एक ऐसा सिस्टम जो एक को फाउंडर यूज करता है। को फाउंडर क्या करता है, वो दूसरों के टाइम, दूसरों का एफर्ट, उनका कंटेंट, उनका स्किल को यूज करके पैसे कमाता है, वैल्यू क्रिएट करता है, एक ऐसा सिस्टम बनाता है जहां पे सिर्फ वो अपने मेहनत से नहीं, दूसरों के मेहनत से भी पैसे कमा सके, पैसे बना सके। गेटिंग माई पॉइंट? तो उसको समझने के लिए पहले हम देखते हैं कि जिस इंडस्ट्री की मैं बात कर रहा हूं, जिस इकोनॉमी की मैं बात कर रहा हूं, वो कितना बड़ा है। कुछ फैक्ट्स मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। ग्लोबल क्रिएटर इकोनॉमी इज प्रोजेक्टेड टू रीच $102 बिलियन बाय 2025। अगर ये कितना बड़ा है, अगर आपको ये समझना है, तो $102 बिलियन को आप आईएनआर करेंसी, रुपी में आप कन्वर्ट करके देखिए कितना हजार करोड़ हो सकता है ये। एंड उसके बाद अगर हम देखें, अप्रोक्सीमेटली 50 मिलियन पीपल वर्ल्ड वाइड कंसिडर देमसेल्व्स एज क्रिएटर्स सीकिंग टू मोनेटाइज देयर पैशन। ये बहुत ही क्रेडिबल सोर्स से मैंने इंफॉर्मेशन निकाला। आप चाहो तो यूट्यूब पे या गूगल पे जाके रिसर्च कर लो, चाहे जीपीटी में देख लो। गेटिंग माय पॉइंट? 50 मिलियन लोग हैं ग्लोबली, वर्ल्ड वाइड, जो अपने आप को क्रिएटर कहते हैं। बट पता है, कंसिस्टेंटली क्रिएटर बने रहना, कंसिस्टेंटली कंटेंट क्रिएट सिर्फ 1 या 2% ही कर पाते हैं। बात समझ पा रहे हैं? तो क्या आप वो 1 या 2% में आना चाहोगे? थर्ड इज 88% ऑफ मार्केटर्स believe influencer marketing is effective, with businesses to spend over $15 billion on it by 2022। 2022 तक की बात है, $15 बिलियन, आज तो 2025 चल रहा है। 100% या 20-25 बिलियन डॉलर्स पे तो पहुंच गया होगा या उससे ज्यादा ही होगा। 88% मार्केटर्स बिलीव करते हैं कि इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग बेटर फॉर्म ऑफ मार्केटिंग है अपने कस्टमर्स तक पहुंचने का। इसलिए इतने सारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को, मतलब जिनके पास थोड़ा भी फॉलोइंग है आज के टाइम पे, किसी के पास 10,000 सब्सक्राइबर्स या फॉलोअर्स है वो भी इन्फ्लुएंसर है, 5,000 है वो भी इन्फ्लुएंसर है, 1,000 है वो भी इन्फ्लुएंसर है। आपका इन्फ्लुएंस अगर एक इंसान पे है वो भी इन्फ्लुएंसर है। गेटिंग माय पॉइंट? तो बेस्ड अपॉन द रीच, आप कितना रीच ला सकते हो किसी के लिए, उस हिसाब से आपको लोग पे करते हैं। सो 88% मतलब मेजॉरिटी ऑफ द मार्केटर्स थिंक, मतलब वो कहते हैं ना कि आज के टाइम पे जो मार्केटिंग ऑनलाइन नहीं है, डिजिटल नहीं है, वो मार्केटिंग है ही नहीं। सो 88% ऑफ मार्केटर्स बिलीव दैट इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग इज इफेक्टिव एंड लोग इस पे ज्यादा से ज्यादा स्पेंड कर रहे हैं। यूट्यूब हैज 2 बिलियन लॉग्ड इन मंथली यूजर्स। यूट्यूब के अपने, जिसमें हर मिनट 500 घंटे का कंटेंट अपलोड होता है, 2 बिलियन से ज्यादा मंथली यूजर्स हैं यूट्यूब के। उसके बाद टॉप 10% ऑफ क्रिएटर्स अर्न ओवर $1 lakh, 100,000 एनुअली, with 47% डाइवर्सिफाइंग देयर इनकम फ्रॉम वेरियस सोर्सेस। जो टॉप 10% ऑफ द क्रिएटर्स है ना, वो साल का $1 लाख, $1 लाख किसको बोलते हैं? अगर डॉलर 80 रुपए भी है, उससे ज्यादा ही है अभी, आई गेस 84-85 होगा या 90 भी हो सकता है। मान लो मिनिमम 80 भी है, तो 80 लाख रुपए जो टॉप 10% क्रिएटर्स हैं, जो घर बैठे अपना काम कर रहे हैं, कैमरा और इंटरनेट की मदद से अपना काम कर रहे हैं, वो 80 लाख रुपए साल का उससे ज्यादा कमा रहे हैं। 80 लाख प्लस एनुअली कमा रहे हैं टॉप 10% क्रिएटर्स। आप भी हो सकते हैं इसमें। कंसिस्टेंटली इसको लंबे समय के लिए करना पड़ता है। तो इससे हमें यह समझ में आया होगा कि जो क्रिएटर इकोनॉमी है, ये बहुत ही बूमिंग इकोनॉमी है, बूमिंग इंडस्ट्री है। अभी तो शुरुआत है, अभी एआई, ऑटोमेशन, ये सब चीजें इतनी ज्यादा आएंगी, तो जो ये चीजों को समझ जाएगा उसके लिए बेनिफिट है। यानी मैं पॉइंट, तो सबसे पहला चीज जो हमने समझा कि व्हाट इज क्रिएटर इकोनॉमी, क्रिएटर इकोनॉमी है क्या, उसके बारे में मैंने थोड़ी चीजें आपको बताई कि किस तरीके से इसको हमें देखना चाहिए। आज के समय का ये न्यू एज एंटरप्रेन्योरशिप है। उसके बाद कुछ फैक्ट्स हमने समझा कि क्रिएटर इकोनॉमी कितना बड़ा है, राइट? क्योंकि जिसके अंदर हम जा रहे हैं हमें पता तो होना चाहिए कि वो कहाँ है, क्या है वो जगह। तो यहाँ कुछ नंबरिंग में दिक्कत हो गई, कोई दिक्कत नहीं। लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड पॉइंट। मैं क्यों कह रहा हूं कि अर्न लाइक ए को फाउंडर, क्योंकि ये बहुत ही कूल लगता है सुनने में, पहली बात, ठीक है। और आपको पता है कि अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के को फाउंडर है तो आप अच्छा कमा सकते हो। सो अर्न लाइक ए को फाउंडर का जो सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है वो है लेवरेज, कि आप एक प्रूवन बिजनेस मॉडल को लेवरेज कर सकते हो, जहां पे रेडीमेड पहले से बने हुए को फाउंडर कौन लेता है? या तो एक स्टेज होता है कि जब आप कोई चीज स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है, उस समय पे फाउंडर और को फाउंडर
दोनों साथ में रह के उस चीज को बनाते हैं। बहुत बार क्या होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन में लोग को फाउंडर बाहर से लाते हैं जब उन्होंने बिजनेस शुरू कर लिया होता है, वो भी एक सिचुएशन है, राइट। तो एक को फाउंडर की तरह पैसे कैसे कमा सकते हैं, जहां पे रेडीमेड प्रोडक्ट्स पहले से बने हुए, सिस्टम्स पहले से बने हुए, सपोर्ट है। आपको फोकस करना है मार्केटिंग एंड ग्रोथ पे, बिना ट्रेडिशनल स्टार्टअप रिस्पॉन्सिबिलिटी बर्डन के। मतलब क्या हुआ, आज आप कोई भी चीज शुरू करोगे स्क्रैच से, जीरो से, तो आपको हर चीज का हेडेक लेना पड़ेगा, आपको हर चीज करना पड़ेगा। जीरो से उठाने के लिए, उसको एक लेवल पे लाने के लिए, उसके हर एक एक्टिविटी में आपको इन्वॉल्व होना पड़ेगा। एक एंटरप्रेन्योर, एक स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर सब चीज करता है, सब चीज का बर्डन लेता है। बट इमेजिन कीजिए 2025 में एक ऐसा सिचुएशन जहां पे आप एक प्रूवन बिजनेस मॉडल को लेवरेज कर सकते हो, बना बनाया प्रोडक्ट, सिस्टम एंड सपोर्ट सब कुछ बनाया, आप आते हो एंड मनी मेकिंग स्टेज पे बैठते हो, मार्केटिंग एंड ग्रोथ पे ध्यान देते हो एंड बिजनेस को आगे लेके जाते हो, बिजनेस करते हो। आपको जीरो से कोई चीज स्टार्ट करने की जरूरत नहीं है। तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है आगे जो चीजें मैं शेयर करने वाला हूं उसके लिए, राइट। आई होप थर्ड पॉइंट भी आपको क्लियर है। मैं एक बार इसको नंबरिंग ठीक कर देता हूं, वरना कंफ्यूजन रहेगा। थर्ड ये हो गया, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12। ठीक है, परफेक्ट। तो आई होप तीनों पॉइंट क्लियर हैं। क्रिएटर इकोनॉमी क्या है उसके बारे में हमने समझा, स्टैट्स देखा, और को फाउंडर की तरह पैसे कमाओ इसका क्या मतलब है वो मैंने आपको बताया। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू द फोर्थ पॉइंट। सो ये जो बिजनेस मॉडल है क्रिएटर इकोनॉमी के अंदर, जो प्रूवन, रेडी टू इंप्लीमेंट बिजनेस मॉडल, रेडी टू यूज बिजनेस मॉडल है, ये किसके लिए है? आप इस सेशन में हो तो क्या ये आपके लिए है या नहीं है, अभी इन कितने पॉइंट से, 7 पॉइंट में आपको समझ में आ जाएगा। अगर आप ऑनलाइन काम करना चाहते हैं तो ये बिजनेस आपके लिए है, ये बिजनेस मॉडल आपके लिए है। हर वो इंसान जो ऑनलाइन काम करना चाहता है, ये बिजनेस उसके लिए है, ये मॉडल उसके लिए है। अगर आपके पास एक स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन हमेशा रहता है तो ये बिजनेस मॉडल आपके लिए है। अगर आप कोचेबल हैं, क्योंकि देखिए नया सिस्टम है, नया बिजनेस है, नए तरीके से करेंगे, तो आप कोचेबल होने चाहिए। ये नहीं कि आप अपनी क्रेडिबिलिटी का बोझ लेके बिजनेस शुरू कर रहे हो जिससे आप कोई नई चीज नहीं सीख पाओ। आपको लगता है कि ये मेरा बैकग्राउंड रहा है, मैं टेक्निकल रहा हूं, मैं साइंटिस्ट हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं इंजीनियर हूं, कुछ भी हूं, मैं सीए हूं, कुछ भी हूं, मुझे बिजनेस की बहुत नॉलेज है, मैं एमबीए कर रखा हूं, तो भी आपको सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। अगर आप कोचेबल नहीं हैं तो जो मैं बताने वाला हूं वो आपके लिए है ही नहीं। आपको बहुत सारी चीजें अनलर्न करनी पड़ेगी और बहुत सारी नई चीजें सीखनी पड़ेगी। ठीक है, कंटिन्यूस लर्निंग एटीट्यूड अगर आपके अंदर है, क्योंकि मार्केट में चीजें बहुत तेजी से चेंज हो रही हैं, अगर आपके अंदर वो बिहेवियर या एटीट्यूड कह लो नहीं है जिसमें आप कंटिन्यूसली अडेप्ट करने के लिए तैयार हैं, तो नहीं कर पाएंगे, सीधी सी बात है। तो कंटिन्यूस लर्निंग एटीट्यूड होना चाहिए, बेसिक इंग्लिश समझ में आनी चाहिए। बहुत सारे लोग मुझे मिलते हैं जो कहते हैं मैम सर मेरे को इंग्लिश नहीं आती। देखिए मैं एक सच्चाई आपको बताना चाहता हूँ, ऑल दो हिंदी से हो जाता है, सारा काम हो जाता है, मैं भी हिंदी में ही बात कर रहा हूँ, बट जो बेसिक इंग्लिश है, भले ही आप फ्लुएंटली बोल ना पाओ, बट एटलीस्ट पढ़ना, समझना, लिखना तो आना चाहिए, क्योंकि सब कुछ इंग्लिश में है, हर जगह हिंदी में उसका ट्रांसलेशन मिलना मुश्किल है। तो अगर इस बिजनेस के बारे में मैं आपको बता रहा हूं, आगे आप ये बिजनेस करने में इंटरेस्ट लेते हो, अगर आपको ये काम करना है तो बेसिक इंग्लिश आनी चाहिए, समझ आनी चाहिए। ये एक्सक्यूज नहीं चलेगा कि मुझे इंग्लिश समझ नहीं आती। ठीक है, जो एटलीस्ट, जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था, एटलीस्ट मिनिमम इन्वेस्टमेंट 5-10 हजार रुपये आप कर सको, ठीक है, तो ही आपके लिए कोई भी बिजनेस रेलेवेंट है। जीरो इन्वेस्टमेंट से बहुत ही रेयर केस में कोई बिजनेस शुरू होता है जो कि बहुत टफ हो जाता है, बट यहां पे बने बनाए सारे सिस्टम्स आपको मिल सकते हैं। एटलीस्ट आपके पास 5 से 10 हजार रुपए होने चाहिए इन्वेस्ट करने के लिए, नहीं है तो आप अरेंज करने के लिए रेडी हो। ठीक है, पेशेंस टू वर्क फॉर 3 to 6 months विदाउट एनी इनकम।
कोई भी बिजनेस आप शुरू करते हो, आज से पहले आपका कोई बिजनेस एक्सपीरियंस रहा है नहीं रहा है उससे फर्क नहीं पड़ता, हर सब चीज सीखा जा सकता है। मोस्टली जो ऑनलाइन नया नया शुरू कर रहे हैं, कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, वो नहीं, उनको कोई एक्सपीरियंस नहीं होता है। आप शायद एक हाउसवाइफ हो सकते हैं, आप एक स्टूडेंट हो सकते हैं, आप एक एम्प्लॉय हो सकते हैं जिन्होंने कभी पहले कोई बिजनेस स्टार्ट नहीं किया, कोई ट्राई नहीं किया। तो आपको एटलीस्ट 3 से 6 महीने का पेशेंस रखना है, अगर आपको कोई इनकम नहीं भी आए तो भी, क्योंकि आगे चल के तो 100% आना है। लाइफ लॉन्ग करियर है ये एक, कैरी माई पॉइंट। तो स्टार्टिंग के 90 डेज से लेके 180 डेज में अगर आपको कोई खास इनकम नहीं आ रहा है, उतना पेशेंस रखने के लिए आप तैयार हैं, क्योंकि कोई भी काम में अगर इससे ज्यादा समय लग रहा है तो नहीं करो तो बेटर है। बट टेस्टिंग के लिए कि आपके लिए है नहीं है, आप कर सकते हो नहीं कर सकते हो, मजा आ रहा नहीं आ रहा, एटलीस्ट इतना समय तो आपको देना चाहिए किसी भी काम को, राइट। एंड जो मैं बिलीव करता हूं कि आज के समय अगर आप ये सेशन यहां तक देख रहे हैं तो उतना माइंडसेट तो है आपका कि आप ऑनलाइन कुछ कर सको, कोचेबल हो तो कर पाओगे। 3 से 6 महीने का पेशेंस रखना है, 100% आपको यहाँ पे रिजल्ट मिलेगा। तो ये बिजनेस किसके लिए है, बिजनेस मॉडल किसके लिए है, वो इंसान, मैं एक फास्ट रिकैप दे रहा हूं, वो इंसान जो ऑनलाइन काम करने के लिए इंटरेस्टेड है, जिसके पास स्टेबल इंटरनेट है, चाहे लैपटॉप ना हो, स्मार्टफोन से भी किया जा सकता है सब कुछ, ठीक है, कोचेबल है, कंटिन्यूस लर्निंग एटीट्यूड है, बेसिक इंग्लिश समझ आती है, 5 से 10 हज़ार रुपए का इन्वेस्टमेंट वो इंसान अफोर्ड कर सकता है या अरेंज कर सकता है, और 3 से 6 महीने का पेशेंस रख सकता है अगर इनकम ना भी आए तो, ठीक है। उसके लिए बिजनेस मॉडल है। मैं कहूंगा ये कोई भी बिजनेस में यही रूल अप्लाई होता है। टाइप क्लियर इन द कमेंट ऑप्शन, चैट ऑप्शन में क्लियर टाइप कीजिए अगर आपको यहां तक 4th पॉइंट तक हम पहुंचे हैं, 4 तक चीजें क्लियर हैं। लेट्स मूव ऑन टू द 5th पॉइंट। अभी तक काफी बार हमने एक वर्ड यूज किया, दैट इज कॉल्ड लेवरेज। लेवरेज का मतलब क्या होता है, एक बार मैं 10 सेकंड लगा के इसको समझा देता हूं, 10 नहीं 1 मिनट तो लगेगा। कुछ ऐसे टूल्स, रिसोर्सेस और सपोर्ट जो ऑलरेडी हैं आपके बिजनेस को ग्रो करने में, आपको फास्ट रिजल्ट्स लाके देने में, जहां पे सारी चीजें आप खुद नहीं बना रहे हो। वापस से क्लियर करता हूं, लेवरेज का मतलब होता है बनी बनाई चीजों को यूज करना अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए, जहां पे वो चीज हमेशा बिजनेस में रहना इंपॉर्टेंट है, बस जरूरी नहीं कि आप खुद से बनाओ। बनी बनाई सिस्टम से बने बनाए प्रोडक्ट है, बना बनाया सब कुछ है, आपको वो मिल जाए ताकि आप उसको यूज करो और अपने बिजनेस को ग्रो करो। ये लेवरेज वर्ड बहुत जगह यूज होता है। लेवरेज का मतलब होता है फायदा लेना बने बनाई चीजों का। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ रहा है। सामने में इंग्लिश में लिखा हुआ है, अगर पॉज करके इसको एक बार पढ़ लोगे ना लाइन से, इसको थोड़ा सा पढ़ के हिंदी में समझाने में थोड़ा डिफिकल्टी होता है कभी कभार, बट इसको पढ़ लोगे कि यूजिंग द टूल्स, रिसोर्सेस एंड सपोर्ट यू ऑलरेडी हैव टू हेल्प योर बिजनेस ग्रो फास्टर एंड मेक मनी विदाउट हैविंग टू बिल्ड एवरीथिंग ऑन योर ओन। जो चीजें मैंने आपको बताया, आई होप लेवरेज का मतलब आपको क्लियर हुआ, ठीक है। लेट्स मूव ऑन टू द 6th पॉइंट। अभी तक हमने समझा क्रिएटर इकोनॉमी क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट स्टैट्स, अर्न लाइक ए को फाउंडर में क्यों बोल रहा हूं, बिजनेस मॉडल किसके लिए है एंड लेवरेज किसके लिए है, ठीक है। ये पॉइंट्स अगर आपको क्लियर हो गए हैं, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट 6th पॉइंट, जहां पे और डिटेल में हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। 6th पॉइंट, व्हाट इज एन आइडियल बिजनेस मॉडल। आज इस क्रिएटर इकोनॉमी के अंदर बिना हेडेक के कोई बिजनेस करना है, एक पावरफुल बिजनेस, एक ऐसा बिजनेस जो फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग हो। एक आइडियल बिजनेस कैसा होना चाहिए, क्या क्या चीजें उसमें होनी चाहिए। सबसे पहला चीज, आज के समय पे जब चीजें ऑनलाइन है तो ये बेनिफिट होना चाहिए कि आप कहीं से भी काम कर सको। पहला चीज, आप बिजनेस को जितना स्केल करना चाहो उतना स्केल कर सको। आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए कि आप काम सिर्फ कोई बंधे हुए समय के हिसाब से ना करो कि सुबह 10 से लेके शाम 8 बजे तक आपको कंटिन्यूसली काम करना ही है, नहीं। आपके पास जब समय हो रहा है पूरे वर्किंग आवर्स के अंदर, आप अपने डेली लाइफ की चीजों को थोड़ा एडजस्ट करके अपने हिसाब से आपके पास वो फ्लेक्सिबिलिटी हो और आप उस हिसाब से कर सको। क्योंकि अगर कोई चीज में आप बंध जाते हो तो आपका फ्रीडम चला जाता है। मैं चाहता हूं कि एक ऐसा बिजनेस मॉडल जहां पे आपका फ्रीडम कॉम्प्रोमाइज ना हो, ठीक है, कोई रेकरिंग फिक्स कॉस्ट ना हो,
ठीक है, कि बिजनेस को चलाने के लिए रेकरिंग हर मंथ फिक्स कॉस्ट हो रहा है बिजनेस को चलाने के लिए। नो नीड टू क्रिएट द प्रोडक्ट योरसेल्फ। आज का समय ऐसा है कि अगर आपको बिजनेस टेस्ट करना है तो आप खुद से कोई नया प्रोडक्ट बनाओ, वो जरूरी नहीं है। तो एक आइडियल बिजनेस मॉडल वो होता है जहां पे आप कहीं से भी काम कर सको, जितना स्केल करना चाहो कर सको, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ टाइम की अपने टाइम के हिसाब से कर सको, कोई रिकरिंग फिक्स डिपॉजिट ना हो, मतलब हर मंथ का कोई फिक्स डिपॉजिट नहीं, हर मंथ का कोई फिक्स कॉस्ट ना हो, और आपको प्रोडक्ट खुद से ना बनाना पड़े। यू सिट एट द मनी मेकिंग स्टेज ऑफ द बिजनेस सिस्टम। एक ऐसा बिजनेस सिस्टम जहां पे आप सीधा उस स्टेज पे बैठे हो जहां पे आप पैसे कमा सकते हो। गेटिंग माई पॉइंट? उसके बाद यू ऑल्सो मेक मनी फ्रॉम अदर पीपल्स टाइम, स्किल, एफर्ट, फॉलोअर्स एंड सब्सक्राइबर्स। कि आप सिर्फ अपने मेहनत, अपने स्किल से पैसे ना कमाओ, उसके साथ साथ जो मैंने बोला को फाउंडर वाली चीजें, कि आपने एक सिस्टम ऐसा बनाया, आप वैल्यू ऐसा क्रिएट कर रहे हो जहां पे आप दूसरों के टाइम, स्किल्स, एफर्ट, फॉलोअर्स एंड सब्सक्राइबर्स से भी पैसे कमा सकते हो। आप बिजनेस के उस पार्ट पे आके बैठे हो जहां पे आप पैसे कमा रहे हो, मनी मेकिंग स्टेज, कि आप मार्केटिंग एंड सेल्स पे बैठे हो। गेटिंग माय पॉइंट? जहां पे उसके पहले की सारी चीजें करी हुई हैं। आप कोई भी नया काम शुरू करते हो, सब कुछ करने के बाद मार्केटिंग एंड सेल्स तो करना पड़ेगा, क्योंकि पैसे तो वहीं आएंगे। गेटिंग माय पॉइंट? मार्केटिंग करते हैं तो सेल्स होता है, सेल्स तो एक इवेंट है। गेटिंग माय पॉइंट? तो आई होप ये चीज क्लियर है। उसके साथ साथ एक ऐसा बिजनेस मॉडल जिसके अंदर आप अपने करंट प्रोफेशन के साथ साथ वो चीज कर सको, राइट? चाहे आप जॉब में हो, चाहे आप एक स्टूडेंट हो, तो पढ़ाई छोड़ने की जरूरत नहीं है, जॉब छोड़ने का जरूरत नहीं है, आप उसके साथ साथ कर सको। एक ऐसा बिजनेस मॉडल जो कि ग्लोबल बिजनेस हो, क्योंकि आज के टाइम पे इंटरनेट का तो जो रीच है वो लिमिटेड नहीं है। आप घर बैठे ग्लोबली सब कुछ पता कर सकते हो, तो क्यों ना बिजनेस भी ऐसा हो जो ग्लोबल बिजनेस हो, घर बैठे आप पूरी दुनिया में बिजनेस कर सको। अपॉर्चुनिटी टू मेक मनी फ्रॉम मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स, क्योंकि देखिए आज के टाइम पे एक इनकम स्ट्रीम बहुत ही रिस्की इनकम स्ट्रीम हो चुका है। आई होप आप ये बात समझ पा रहे हैं। हर किसी को एक सेकेंड इनकम स्ट्रीम की जरूरत पड़ती है, और शायद इसीलिए आप ये सेशन देख रहे हो आज के टाइम पे। तो यहां पे अपॉर्चुनिटी है कि आप मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स जनरेट कर सकते हैं एक ही इंडस्ट्री में रह के। इंडस्ट्री चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट? यू मेंटेन गुड हेल्थ वाइल मेकिंग मनी। देखिए हेल्थ है तो सब कुछ है, तो यहां पे एक बिजनेस मॉडल ऐसा होना चाहिए जहां पे आपका हेल्थ भी कॉम्प्रोमाइज ना हो। सो मेरे हिसाब से, मेरे ओपिनियन में, एक आइडियल बिजनेस मॉडल यही होना चाहिए जहां पे ओवरऑल आपके लाइफ में पीस, हैप्पीनेस और फ्रीडम बढ़े, बट आपका इनकम भी कम ना हो, इनकम भी बढ़े। जहां पे आप मनी मेकिंग स्टेज पे बैठे, जहां पे सिर्फ आप अपने मेहनत नहीं, अपनी टीम, अपने और लोगों की मेहनत, जिनको आप इस इकोसिस्टम में ला रहे हैं, उनके टाइम, एफर्ट, स्किल्स एंड फॉलोअर्स एंड सब्सक्राइबर्स। कौन सा ऐसा काम है, आप सोचिए, धरती पे ऐसा कौन सा काम है जहां पे आप दूसरों के टाइम से, स्किल, एफर्ट एंड फॉलोवर्स से भी आप पैसे कमा सकते हो। टाइम, स्किल, एफर्ट तो समझ में आता है कि आप अपने एम्प्लॉयज से भी कमा सकते हो, बट उनके फॉलोवर्स एंड सब्सक्राइबर्स से थोड़ी कमा सकते हो। बट एक ऐसा बिजनेस मॉडल जिसके अंदर आप दूसरों के ऑनलाइन इन्फ्लुएंस से भी पैसे कमा सकते हो, उनके स्किल्स से भी पैसे कमा सकते हो। गेटिंग माय पॉइंट? जहां पे एक विन 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 सिचुएशन रहेगा। गेटिंग माय पॉइंट? तो आई होप ये सारी चीजें आपको क्लियर हो रही हैं कि आइडियल बिजनेस मॉडल क्या होता है, राइट? इसको चलिए बंद करते हैं। लेट्स मूव ऑन टू द 7th पॉइंट। सो व्हाट इज दिस बिजनेस अबाउट? ये बिजनेस किस चीज पे बेस्ड है, अब इसके बारे में डिस्कस करते हैं। अभी तक हमने इंडस्ट्री, इकोनॉमी, लेवरेज, आइडियल बिजनेस कैसा होना चाहिए, किसके लिए है, ये सारी चीजें, सब चीजें डिस्कस करी। अब ये बिजनेस किस चीज को लेके उस पर डिस्कस करते हैं। सबसे पहला चीज कि आपको मिलेगा एक प्लग एंड प्ले बिजनेस सिस्टम दैट अलाउज यू टू अर्न फ्रॉम। मतलब एक ऐसा बिजनेस सिस्टम जो सीधा यूज कर सकते हैं आप। रेडी टू यूज का ही दूसरा सिनोनियम है प्लग एंड प्ले, की बना बनाया सिस्टम को आप अपने बिजनेस के लिए यूज कीजिए, जहां पे आप इन चीजों से पैसे कमा सकते हो। सबसे पहला चीज कंटेंट क्रिएशन, ठीक है? कंटेंट क्रिएशन विदाउट बीइंग एन इन्फ्लुएंसर, जहां पे यूट्यूब, इंस्टाग्राम पे आप एजुकेशनल कंटेंट बना के आप वहां से कंटेंट क्रिएशन से भी पैसे कमा सकते हो। जैसे आप अगर जूम पे कंटेंट, ये आज सेशन देख रहे हो, तो यूट्यूब पे भी मेरा एक चैनल है
शायद आप यूट्यूब पे भी कंटेंट देख रहे हो, तो ये चैनल मेरा एक मनी मेकिंग प्लेटफॉर्म भी है। गेटिंग माय पॉइंट? ऐसे जितने लोग मेरे साथ एसोसिएटेड है, जो मेरे टीम में है, जो मेरे साथ मेरे कलीग हैं, जो जिनके साथ मैं काम करता हूं, ठीक है, ये सारे लोग यूट्यूब से भी पैसे कमा रहे हैं, जो आपके सामने स्क्रीन पे है। गेटिंग माय पॉइंट? तो कंटेंट क्रिएशन जो कि बिजनेस का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है मार्केटिंग में, यहां से बिना इन्फ्लुएंसर बने भी आप पैसे कमा सकते हो। जिस चीज के लिए हम कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, जो जिस सब्जेक्ट मैटर पे हम ये कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, चाहे वो इंडस्ट्री या उस इंडस्ट्री के जो कंपनीज है, कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, उससे पैसे कमा सकते हैं। तो व्हाट दिस बिजनेस इज ऑल अबाउट, एक बना बनाया बिजनेस सिस्टम। अब एक बिजनेस है तो एक प्रोडक्ट या सर्विस तो होगा, वो प्रोडक्ट या सर्विस बिकेगा तो ही कमीशन आएगा, तो ही प्रॉफिट आएगा। तो बना बनाया बिजनेस सिस्टम मतलब प्रोडक्ट्स पहले से हैं, है ना, सर्विस हम दे रहे हैं, यहां पे हम कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, हमारा एफर्ट लग रहा है, जिस प्लेटफॉर्म पे कर रहे हैं, ये प्लेटफॉर्म हमें पे कर रहा है उस प्लेटफॉर्म पे कंटेंट क्रिएट करने के लिए। जिस सब्जेक्ट मैटर पे हम कंटेंट, एजुकेशनल कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, मान लीजिए वो प्रोडक्ट है या एक सर्विस है, राइट। फॉर एग्जांपल एक कंपनी है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, ठीक है, मल्टीनेशनल कंपनी, 160 प्लस कंट्रीज में प्रेजेंट है। इस कंपनी के साथ एसोसिएट होके, टाई अप करके, ये जो बना बनाया बिजनेस सिस्टम की मैं बात कर रहा था, उसका एक हिस्सा है कि आपको प्रोडक्ट्स खुद से बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। गेटिंग माय पॉइंट? तो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स एक वेल नोन, रेप्यूटेड, हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स इसके हैं। इस कंपनी के साथ एसोसिएट होके, टाई अप करके, कोई आपको इन्वेंट्री का टेंशन नहीं, सीधा मनी मेकिंग स्टेज पे बैठना है, मार्केटिंग एंड सेल्स करना है। मार्केटिंग करना है, कस्टमर्स मिलेंगे तो सेल्स ऑटोमेटिकली होगा। मार्केटिंग कैसे करेंगे? कंटेंट क्रिएशन के थ्रू करेंगे। गेटिंग माय पॉइंट? तो प्रोडक्ट्स को रेफर करके, इस बिजनेस सिस्टम को रेफर करके हम यहां पे पैसे कमा सकते हैं। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के बारे में अगर थोड़ा सा मैं बताऊं, बहुत सारे ऐसे लोग हो सकते हैं जो शायद इस कंपनी के बारे में पहले से इसका नाम सुन रखा हो, ठीक है। थोड़ा सा अगर मैं इसके बिजनेस मॉडल को समझाऊं, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स एक ऐसी कंपनी है जहां पे सब कुछ रेडी टू सेल है, बने बनाए सिस्टम्स हैं, जहां पे आपको मार्केटिंग करना है, क्वालिटी लीड्स जनरेट करना है, सेल करना है और कमीशन रखना है। गेटिंग माय पॉइंट? अगर मैं आपको थोड़ा सा समझाऊं, जिस सिस्टम पे ये बेस्ड है उसको बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम। अब मैं पहला इंसान तो नहीं हूं आपके लाइफ में जो ये नेटवर्क मार्केटिंग शब्द आपको सुना रहा है। आज तक आपने नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम सुना होगा, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस सुना होगा, जिसमें गलत तरीकों से लोगों को काम करते हुए देखा होगा, जहां पे लोग एक दूसरे को कन्विंस कर रहे हैं, घर परिवार, फ्रेंड्स, फैमिलीज उनको बोल रहे हैं कि प्रोडक्ट खरीद लो, जिसको वर्ड ऑफ माउथ प्रमोशन बोलते हैं। जबरदस्ती वर्ड ऑफ माउथ प्रमोशन कर रहे हैं ताकि लोग प्रेशराइज फील करके प्रोडक्ट ले लेते हैं, फिर आपके रिश्ते खराब हो जाते हैं। आप लोगों को पुश करते हो, फोर्स करते हो कि वो प्रोडक्ट खरीदे, वो ज्वाइन करे, जबकि उनको इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, राइट। जहां पे आप लग्जरी लाइफस्टाइल दिखा रहे हो, चेक दिखा रहे हो, मोटिवेट कर रहे हो, लोगों को समझ ही नहीं आ रहा काम क्या करना है। जहां पे ओनली एक ही इनकम स्ट्रीम है, वही नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस, जिस कंपनी के साथ आप एसोसिएटेड हैं, सिर्फ वही इनकम स्ट्रीम है। आप सिर्फ हर जगह भटक ही रहे हो, काला कोट पहन के, व्हाइट शर्ट टाई लगा के, कोई भी कलर का कोट पहन के, कड़कड़ाती धूप में, आंधी तूफान में, बस आप सब यही देख रहे हैं कि आप बस भटक रहे हो इधर से उधर, कोट टाई पैंट सब पहन के, साइकिल लेके, स्कूटी लेके इधर उधर घूम रहे हो। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये गलत तरीके से लोग करते आए हैं, क्योंकि इस इंडस्ट्री में, किसी कंपनी में, जो अच्छी कंपनीज हैं लाइक फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, और भी बहुत सारी कंपनीज हैं जो अच्छे वेल नोन 40-50 साल से चल रहे वाले कंपनीज हैं, गलत तरीके से काम करने पे ही इस इंडस्ट्री पे थोड़ा नेगेटिविटी आया है। बट इमेजिन कीजिए कि आपको किसी को कन्विंस करने की जरूरत नहीं, आप डिजिटल मार्केटिंग और ऑटोमेटेड सिस्टम्स को यूज करके बिजनेस बनाएं, आप वर्ल्ड क्लास मार्केटर बने, एक अच्छे कंसल्टेंट बने, मतलब जिसको जरूरत है उसी को कंसल्टेशन आप दे रहे हैं।
आप वैल्यू बेस्ड ट्रेनिंग दे रहे हैं कि आपकी कंटेंट, आपका ट्रेनिंग, आपका प्रोडक्ट, आपका सर्विस की वजह से लोगों को हेल्प मिल रहा है, वैल्यू मिल रहा है, उनके लाइफ में कोई चीज़ ऐड हो रहा है। मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स, जहां पे आप अलग अलग तरीकों से पैसे कमाए सेम इंडस्ट्री में रह के लोगों को हेल्प करके, और जहां आप कहीं से भी काम कर सकते हो, कोई लोकेशन डिपेंडेंसी नहीं है, आपको इधर उधर भटकने की जरूरत ना पड़े। तो इमेजिन कीजिए, जब भी आपके लाइफ में नेटवर्क मार्केटिंग आया, किसी को करते हुए देखा आपने, अगर ये सिचुएशन होता तो क्या कोई मना करता? मुझे नहीं लगता मना करता। दूसरी बात, नेटवर्क मार्केटिंग को किसी ने ढंग से समझा ही नहीं। अगर मैं 1 मिनट लेके इस बिजनेस मॉडल को थोड़ा सा समझा दूं, तो ध्यान से देखिए। किसी भी नॉर्मल कंपनी के जैसा फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स भी एक नॉर्मल कंपनी है। फॉर एग्जाम्पल सैमसंग के फोन्स, सैमसंग का जो मोबाइल फोन है वो फैक्ट्री में बना, किसी ने सोचा उसको फैक्ट्री में बनाया। अब उस फोन को कंज्यूमर तक तो पहुंचाना है। पहुंचाने के लिए कंपनी एक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बनाएगी, एक मार्केटिंग सिस्टम बनाएगी, तब जाके वो कंज्यूमर के पास पहुंचेगा। और कोई भी काम करवाने के लिए, सिस्टम बनाने के लिए खर्चा तो होगा। तो हर चीज का एक बजट होता है, डिस्ट्रीब्यूशन का एक बजट होता है, जिसके अंदर वही सारी बातें, होलसेलर, रिटेलर्स, वो सब आ जाते हैं। मार्केटिंग का एक बजट होता है, जिसके अंदर आप सेलिब्रिटीज या किसी से भी आप मार्केटिंग के वीडियोस बनाते हैं जो एडवर्टीजमेंट इधर उधर चलते हैं, तब जाके कंज्यूमर को पता चलता है अच्छा सैमसंग बन के कोई फोन है, वो जाके कंपनी से खरीदता है, क्योंकि उसको नीड होती है। वो नीड जनरेट कराई जाती है, उसको अवेयर किया जाता है कि ऐसा कोई प्रोडक्ट मार्केट में है। फॉरएवर लिविंग भी एक नॉर्मल कंपनी ही है जो हेल्थ एंड वेलनेस के प्रोडक्ट्स बनाती है। अब इसका भी एक ही इंटेंशन है कि इसका प्रोडक्ट बिकना चाहिए। अब प्रोडक्ट को बेचने के लिए, प्रोडक्ट को कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए फॉरएवर का भी मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का बजट है, उसका सिस्टम है। डिस्ट्रीब्यूशन तो कंपनी देख लेती है, मतलब डिलीवरी कंपनी करवा देती है। जो मार्केटिंग होता है, ये मार्केटिंग के अंदर आता है नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस मॉडल। ये मार्केटिंग एक आम इंसान कर सकता है। इस मॉडल के अंदर वो बनता है डिस्ट्रीब्यूटर। ये जो आदमी आपको दिख रहा है ना, ये इस मॉडल के अंदर बनता है डिस्ट्रीब्यूटर। फॉरएवर लिविंग कंपनी या एक ऐसी कंपनी जो नेटवर्क मार्केटिंग मॉडल यूज कर रही है अपने मार्केटिंग के लिए, वो कहती है आप बन जाओ डिस्ट्रीब्यूटर, आप करो मार्केटिंग। आप जितने भी कस्टमर्स को ये प्रोडक्ट सेल करते हो, रख लो कमीशन। सिंपल सी बात है, आप प्रोडक्ट बेच रहे हो तो कमीशन रख लो। अब ये इंसान इस तरीके से मार्केटिंग करता है कि जिसको इस प्रोडक्ट की नीड है वो खुद इससे कांटेक्ट करे। यही तो प्रॉब्लम रहा है। ये अपने घर परिवार, फ्रेंड्स, फैमिलीज किसी को नहीं बता रहा, तो नेगेटिविटी अट्रैक्ट ही नहीं कर रहा। ये उसी को बता रहा है या उस तरीके से काम कर रहा है जहां पे जो प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं वो इससे कांटेक्ट करे तो ये प्रोडक्ट बेच पाए। तो खुद से जितना किया, जितना प्रोडक्ट बेचा, उसको कमीशन मिल गया, प्रॉफिट मिल गया। दूसरा, कंपनी ने इनको एक राइट दिया कि ये अपने जैसे और लोगों को काम दे सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं, कि वो भी पैसे कमाएं। मान लीजिए इस डिस्ट्रीब्यूटर ने मुझे अपॉर्चुनिटी दी कि आप भी ये बिजनेस कर सकते हो, मुझे सब कुछ सिखाया, कैसे करना है, क्या करना है, सब कुछ गाइड किया। तो ये इस इंसान ने मुझे सर्विस दी कि मुझे हेल्प कर रहे हैं पैसे कमाने के लिए। अब मैं भी सेल्स कर पा रहा हूं, मैं भी मार्केटिंग कर पा रहा हूं, सब कुछ कर पा रहा हूं। इनकी वजह से इस डिस्ट्रीब्यूटर, ये जो आपके सामने है महाशय, इसके वजह से मैं इस इकोसिस्टम का पार्ट बना, सब कुछ सीखा, करना शुरू किया। और मेरी वजह से आगे भी लोग जुड़ते चले गए, इस सिस्टम का पार्ट बनते चले गए। हम सब अपना अपना काम कर रहे हैं। तो इस पर्सन ने मुझे इस सिस्टम के अंदर इंट्रोड्यूस किया, तो मैं जितना भी सेल्स करूंगा, जितना भी बिजनेस जनरेट करूंगा, उसका एक परसेंटेज जो कमीशन इनको मिलेगा। क्यों? क्योंकि अगर फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स खुद से एक रिक्रूटमेंट सिस्टम बनाती, किसी को जॉब पे रखती, ट्रेनिंग का देखती, सब कुछ करती, तो कंपनी का खर्चा होता। तो कंपनी ने एक विन 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 सिचुएशन बनाया। कंपनी को एक ही चीज देखना था कि कैसे खर्चा बचा के इनका सेल्स बढ़े, और जो खर्चा नॉर्मल रूट में वो करते हैं कुछ ही लोगों के ऊपर, उन्होंने एक ऐसे सिस्टम में इसको चेंज कर दिया जिसमें जो भी इंसान इस सिस्टम के अंदर आता है, हर किसी का बेनिफिट है, और इसको जितना चाहो उतना स्केल कर सकते हो, क्योंकि कंपनी तो यही चाहती है ना कि उसका सेल्स बढ़े।
तो उस डिस्ट्रीब्यूटर का भी फायदा, जो इस इकोसिस्टम का पार्ट बन रहा है उसका भी फायदा। और फायदा 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 इसलिए फायदा हो रहा है क्योंकि काम करने का तरीका सही हो गया, मार्केटिंग करना सीख गए लोग। वो लोग जो इंटरेस्टेड हैं वो खुद कैसे कांटेक्ट करें वो करना सीख गए। तो नेटवर्क मार्केटिंग में इस पूरे सिस्टम के अंदर जोड़ने का पैसा नहीं मिलता, प्रोडक्ट सेल करने का पैसा मिलता है। सेल्स है तो प्रॉफिट है तो कमीशन है, कंपनी को प्रॉफिट है तो डिस्ट्रीब्यूटर को कमीशन है। जिस पॉइंट पे प्रोडक्ट बिक रहा है, अब कोई ज्वाइन करता है तो मान लो मिनिमम 5,000 रुपए के प्रोडक्ट्स खरीद करके ज्वाइन कर रहा है, तो कंपनी का तो 5,000 का प्रोडक्ट बिक गया ना, जिसके वजह से बिका, उसको कमीशन मिल रहा है। और ये डिस्ट्रीब्यूटर बाकी लोगों को जो हेल्प कर रहा है, यहां से पैसिव इनकम अर्न कर रहा है कि उनके करे हुए मेहनत, उनका डाला हुआ एफर्ट, उनका जनरेट किया हुआ बिजनेस वॉल्यूम या टर्नओवर या रेवेन्यू, उसका एक छोटा सा परसेंटेज मिलता है जो अपने आप में एक बड़ा अमाउंट बन जाता है। तो ये पैसिव इनकम है क्योंकि वो सर्विस दे रहा है। कैरी मैं पॉइंट। तो एक डिस्ट्रीब्यूटर को जो पैसे मिल रहे हैं, जो कंपनी दे रहा है, वो इस मार्केटिंग बजट से दे रहा है जो वैसे भी कंपनी खर्च करती अगर नॉर्मल रूट से जाती। तो एक ऑब्जेक्शन आता है बहुत बार लोगों का कि यहाँ पे प्रोडक्ट्स महंगे हैं क्योंकि कंपनी पैसे घुमा रही है, महंगे करके डिस्ट्रीब्यूटर को दे रही। महंगे करके नहीं दे रही, अगर प्रोडक्ट की क्वालिटी वैसे नहीं है तो कंपनी में दिक्कत है। बट आप देखो जिस लेवल, जिस क्वालिटी का, जिस क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हैं इस कंपनी के पास, जिस क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हैं, ये उसी रेंज के प्रोडक्ट्स हैं। हर प्रोडक्ट का एक मार्केट होता है। फॉर एग्जाम्पल मोबाइल फोन 10,000 के भी मिलते हैं, 5,000 के भी मिलते हैं आज के टाइम पे, और 1.5 लाख के भी मिलते हैं। तो हर प्रोडक्ट सेगमेंट का एक मार्केट होता है। बात है समझ का कि क्या हम इस बिजनेस मॉडल को समझ पा रहे हैं। क्योंकि अगर ये कहीं से भी एकदम फंडामेंटली गलत होता, आज 100 साल की इंडस्ट्री हो गई है। फॉरएवर को इंडिया के अंदर 25 साल होने को आ रहे हैं, ग्लोबली 45 साल से ज्यादा हो गए। क्या ये चल पाती सबके रेगुलेशन में? 160 कंट्रीज में से ज्यादा, मतलब 170 कंट्रीज के आसपास में है फॉरएवर। क्या सबका रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करके चल पाती? क्या सब गधे हैं, सब बेवकूफ है? प्रॉब्लम यहां पे है कि हम उस गैप को नहीं समझ पा रहे हैं जिसके वजह से प्रॉब्लम हो रहा है। तो प्रॉब्लम है काम करने के तरीके में। अगर काम करने का तरीका सही हो गया तो एक अच्छे कंपनी से एसोसिएट होके पैसे कमाने में कोई हर्ज नहीं है। आई होप आपको ये बात समझ आ रही होगी। इसको देखने का मैंने आपको एक नजरिया दिया है ना, कि ये बिजनेस मॉडल कैसा है कि एक अच्छी कंपनी के साथ आप टाई अप कर रहे हैं, आप मनी मेकिंग स्टेज पे बैठ रहे हैं। हेल्थ एंड वेलनेस के प्रोडक्ट्स या और भी जो टाइप के एलोवेरा एंड हनी बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं। अगर प्रोफाइल की बात करूं, 10 सेकेंड लगेंगे समझने के लिए। 45 ईयर्स से ज्यादा हो गया, 1978 में एस्टेब्लिश हुआ था। ग्लोबल प्रेजेंस है, 160 प्लस कंट्रीज में है। वर्टिकली इंटीग्रेटेड कंपनी है, मतलब प्रोडक्ट बनाने से लेकर डिस्ट्रीब्यूशन तक सब कंपनी खुद संभालती है। कोई आउटसोर्सिंग नहीं है कि प्रोडक्ट कहीं और से बन के आ रहा है। बहुत सारे नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज में यही होता है, इसीलिए क्वालिटी मेंटेन कर पाना मुश्किल हो जाता है। वर्ल्ड का लार्जेस्ट एलोवेरा प्रोड्यूसर है, 500 मिलियन प्लस एलो प्लांट्स, मतलब जो भी है इनका, ये इतना ज़्यादा वॉल्यूम इनका जनरेट होता है प्रोडक्शन ऑफ द एलोवेरा प्लांट में। साइंटिफिकली वैलिडेटेड प्रोडक्ट सर्टिफिकेट बाय IASC एंड अदर्स, बहुत सारे सर्टिफिकेशन है। foreverliving.com में जाएंगे तो आप देख पाएंगे कोस्टर रेटिंग, हलाल रेटिंग, इंटरनेशनल एलो साइंस काउंसिल, बहुत सारे रेटिंग्स हैं इनके पास, जो मतलब टॉप नॉच क्वालिटी प्रोडक्ट्स बनाने के रेटिंग्स होते हैं। इतने इजीली नहीं मिलते। 100% डेट फ्री कंपनी है, फाइनेंशियली सिक्योर है, कभी भागेगी नहीं, कोई कर्जा ही नहीं तो भागेगी कहाँ, ग्रो ही कर रही है। एथिकल एंड लीगल बिजनेस मॉडल है, कंप्लाइंट विद DSAI गाइडलाइंस, डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया के गाइडलाइंस से कंप्लाई करते हुए, और पूरे गवर्नमेंट के रेगुलेशन, सारे सर्टिफिकेट्स, जितने भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए आप इनके वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं, सब कुछ है। मल्टीपल अवार्ड्स एंड सर्टिफिकेशंस मिल चुके हैं। 30 डेज मनी बैक गारंटी है। रिस्क फ्री प्रोडक्ट एक्सपीरियंस। मान लीजिए आप ये बिजनेस शुरू करते हैं, काम शुरू करते हैं, नहीं समझ में आया, एक अच्छी कंपनी इस चीज़ का दावा कर सकती है कि 30 दिन के अंदर अंदर नहीं समझ में आया तो प्रोडक्ट वापस कर दो, पैसे पूरे ले लो। खाली डिलीवरी का जो खर्चा लगता है 200-300 रुपये वो कटेंगे, बाकी पूरे ले लो वापस पैसे। तो जो अच्छी कंपनी उसकी निशानी होती है कि उनको कोई डर नहीं है, क्योंकि उनको पता है उनका सिस्टम, उनका बिजनेस अच्छा है। मिलियंस ऑफ सेटिस्फाइड कस्टमर्स,
ट्रस्टेड बाय मिलियंस ग्लोबली लोग हैं जो इनके प्रोडक्ट से रिजल्ट मिला है, सेटिस्फाइड हैं। और जो आप ये फोटो देख पा रहे हैं, कौन है ये लोग? एक तो मैं हूँ चारों फोटो में। सबसे पहले हरीश सिंगला सर है, जो फॉरएवर इंडिया के कंट्री सेल्स हेड हैं। राइट साइड में ये है फॉरएवर के चेयरमैन, ठीक है, मिस्टर मॉन। ये है फॉरएवर के प्रेसिडेंट एडन, और ये है फॉरएवर के वाइस प्रेसिडेंट। तो एक कंपनी इवेंट में मिलना हुआ था इन सबसे। प्रोडक्ट्स जो हैं, जो आपके सामने हैं, ये कुछ 2-3 प्रोडक्ट्स हैं, ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो 100% स्टेबलाइज्ड एलोवेरा जेल रिटेन्स मैक्सिमम न्यूट्रिशनल वैल्यू। पढ़ लीजिए, कोई हार्मफुल केमिकल्स नहीं है, साइंटिफिकली रिसर्च्ड हैं, ISO सर्टिफाइड फैसिलिटीज, क्रुएल्टी फ्री एंड एनवायरमेंटल फ्री टैग्स इनको मिले हुए हैं। वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स, हेल्थ, न्यूट्रिशन, स्किन केयर, पर्सनल केयर, ठीक है। हाई कस्टमर सेटिस्फैक्शन, रिपीट, मतलब जो कस्टमर्स इनको यूज करते हैं रिपीट बेसिस पे खरीदते रहते हैं, रिकरिंग सेल्स होती रहती है, कहने का मतलब है, राइट। तो फॉरएवर इंडिया का जो सबसे अच्छा बात मुझे लगता है वो है कि क्वालिटी, प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत अच्छी है। अपॉर्चुनिटी है ग्लोबली काम करने का। बेस्ट सेल्स कंपनसेशन प्लान है, मतलब दैट मीन्स जितना भी आप वॉल्यूम जनरेट कर रहे हैं, जितना भी आप सेल्स कर पा रहे हैं, उसका आपको अच्छा कमीशन मिलता है। बहुत सारे इंसेंटिव्स हैं, जो भी आप करना चाहो, घूमना चाहो, ट्रैवल, घर लेना चाहो, गाड़ी लेना चाहो, कुछ भी करना चाहो, इंसेंटिव्स है कि आपको एक बताया गया है कि इतना आप अचीव कर लो, जो कि अचीवेबल होता है, तो आपको ये चीजें भी कंपनी की तरफ से एक्स्ट्रा मिलेंगी। मोर देन 45 ईयर्स हो गया, इंडिया में 25 साल से ज्यादा हो गया, तो जाहिर सी बात है कंपनी कहीं नहीं जा रही। 20 ऑफिस से ज्यादा हैं ऑल ओवर इंडिया, हर बड़ी सिटीज में है। ऑनलाइन डिलीवरी कंपनी खुद देखती है। आप दूसरों के सेल्स से पैसे कमा सकते हो, जो मैंने लेवरेज वाला बताया, इस इकोसिस्टम का पार्ट बन करके। रिस्क फ्री बिजनेस है, ठीक है, 30 डेज मनी बैक गारंटी, नो क्वेश्चंस आस्क्ड। एंड हम काम इस तरीके से करते हैं जहां पे वो लोग जो इंटरेस्टेड हैं, चाहे प्रोडक्ट खरीदने में या बिजनेस ज्वाइन करने में, वो खुद हमसे कॉन्टैक्ट करते हैं। तो एक अच्छी कंपनी के साथ काम करने का तो बेनिफिट है ही, बट एक अच्छे सिस्टम के साथ काम करने का बेनिफिट और मजा अलग है। रेडी माय पॉइंट? तो जो अभी तक हमने डिस्कस किया कि क्रिएटर इकोनॉमी में रह के एक प्लग एंड प्ले बिजनेस सिस्टम बनाया बिजनेस सिस्टम, जिसके अंदर कंटेंट क्रिएशन से भी पैसे कमा रहे हैं घर बैठे। प्रोडक्ट रेफरल्स, मतलब टर्म है रेफरल्स, बट इस कंपनी के साथ एसोसिएट होके फुल फ्लेजेड एक बिजनेसमैन की तरफ काम कर सकते हैं, मार्केटिंग एंड सेल्स। एंड प्लस एक को फाउंडर वाला जो एलिमेंट कि आप दूसरों के टाइम, स्किल, एफर्ट, मनी सबसे इन्फ्लुएंस, सबसे पैसे कमा सकते हैं। एंड तीसरा कि यहाँ पे जो पैसे कमाने का जो मैंने बताया कि सबसे पहले फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स इस कंपनी के साथ एसोसिएट होकर कमीशन। दूसरा, आप जिस इंडस्ट्री में हैं, बहुत सारे लोग आपसे कंसल्टेशंस लेना चाहेंगे कि कैसे काम करें। सबको काम करना है, बट सब कंफ्यूज हैं कि कहाँ से शुरू करें। तो आप पेड कंसल्टेशंस कर सकते हो। यूट्यूब पे कंटेंट क्रिएट कर रहे हो तो यूट्यूब एडसेंस से पैसे कमा सकते हो। और इस इंडस्ट्री, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है कि काम करने के तरीके में। तो बहुत सारे नेटवर्क मार्केटर्स हैं जो सही तरीके से काम करना सीखना चाहते हैं, जो फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं लोगों के पीछे पढ़ पढ़ के, कन्विंस कर करके, बाहर भटक भटक के, ठीक है। तो हमारे पास कुछ बने बनाए डिजिटल प्रोडक्ट्स हैं, कुछ मेंबरशिप्स एंड कोर्सेस हैं, जो आप इन लोगों को कंसल्टेशन दे के अगर वो उसमें एनरोल करते हैं तो आपको कमीशन मिलता है, अच्छा खासा कमीशन मिलता है। महीने का 30-40-50 हज़ार रुपये तो आराम से कर सकते हो। तो ओवरऑल देखो तो 1-1.5 लाख रुपया महीने का आराम से कमाया जा सकता है, और मल्टीपल इनकम स्ट्रीम से। गेटिंग माय पॉइंट? जहां पे आपका पूरा इनकम स्ट्रीम एक ही चीज पे बेस्ड नहीं है। और सबसे अच्छी बात, आप क्रिएटर इकोनॉमी में है, तो ये बिजनेस आप इंडिपेंडेंटली बना रहे हैं, आप किसी पर डिपेंडेंट नहीं है। जनता आपके पास है, इन्फ्लुएंस आपके पास है, तो आप किसी कंपनी और किसी भी सिस्टम पे डिपेंडेंट नहीं है। ये फ्रीडम है, ये बेनिफिट है इस इकोनॉमी में काम करने का। गेटिंग माय पॉइंट? सो लेट्स मूव ऑन टू सेकंड पॉइंट कि आपको करना क्या है। आपको सीखना है, इसको अप्लाई करना है, और एक ऐसा कम्युनिटी जिसके अंदर आप ही के जैसे, मेरे जैसे सारे क्रिएटर्स हैं, सीखना, अप्लाई करना और अर्न करना। इसको अज्यूम कीजिए कि आप एक डिजिटल फ्रेंचाइजी ले रहे हैं घर बैठे, 100% ऑनलाइन, ओनली 5 से 10 हज़ार के बीच के इन्वेस्टमेंट के, एक डिजिटल फ्रेंचाइजी जो कि लाइफ टाइम के लिए आपको पैसे कमा के देगा। एक ऐसा करियर जो लाइफ टाइम के लिए आप कंटिन्यू कर सकते हो।
गेटिंग माय पॉइंट? सो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा अभी तक हमने क्या क्या चीजें समझा। सबसे पहला क्रिएटर इकोनॉमी क्या है, सेकंड उसके बारे में कितना बड़ा मार्केट है, उसके बाद लेवरेज क्या होता है, को फाउंडर की तरह कैसे पैसे कमाएं, एक आइडियल बिजनेस क्या होता है, और वो सारे आइडियल बिजनेस के जो बेनिफिट्स थे वो इस सिस्टम के अंदर कैसे आपको मिल सकते हैं, ये सारी चीजें हमने अभी डिस्कस करी। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू द 8th पॉइंट। व्हाट मेक्स दिस बिजनेस डिफरेंट फ्रॉम अदर बिजनेस मॉडल्स। इसको एक बार क्लोज करते हैं कि ये जो बिजनेस मॉडल मैं बता रहा हूं ये बाकी बिजनेस मॉडल से कैसे डिफरेंट है। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट यहां पे किसी के पीछे भागना नहीं, कोई कोल्ड डीएम्स करना नहीं, ठीक है, कोई ड्रॉप शिपिंग नहीं, कोई शेडी क्रिप्टो वाली चीजें नहीं, कोई फेक सर्वे और कुछ नहीं। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग बिजनेस जहां पे सर्विस एलिमेंट भी है, प्रोडक्ट एलिमेंट भी है, एंड आप क्रिएटर इकोनॉमी के पार्ट है, कंटेंट क्रिएट भी कर रहे हैं तो फेम भी मिल रहा है, और इंडिपेंडेंटली काम कर पा रहे हैं, किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, और घर बैठे कर पा रहे हैं। सबसे अच्छी बात, एसी रूम में बैठ के आराम से आप क्रिएटर इकोनॉमी में रह के अपने स्मार्टफोन इंटरनेट की हेल्प से आप ये काम कर सक रहे हैं। यहाँ पे कंबाइन हो रहा है पर्सनल ब्रांडिंग। बहुत लोग हैं जो पर्सनल ब्रांडिंग पे काम करना चाहते हैं, बट क्या करें पर्सनल ब्रांडिंग में नहीं समझ में आता है। पावर ऑफ यूट्यूब, बहुत लोग यूट्यूब कंटेंट क्रिएट करना चाहते हैं, बट क्या कंटेंट क्रिएट करें नहीं समझ में आता है। अफिलिएट मार्केटिंग, हाई ट्रस्ट प्रोडक्ट इकोसिस्टम, एंड बना बनाया ऑटोमेशन सिस्टम बैकएंड से। इमेजिन कीजिए कि ये बिजनेस को करने के लिए आपको बैठ के किसी को बिजनेस समझाने की जरूरत नहीं है, बना बनाया सिस्टम मिल जाएगा। आपको बैठ के अपने अपकमिंग टीम मेंबर्स को ट्रेन करने की जरूरत नहीं है, बना बनाया ट्रेनिंग सिस्टम मिल जाएगा। ठीक है, तो एक ऑटोमेटेड सिस्टम बैकएंड से लीड्स जनरेट करना, बिजनेस समझाना, क्लोजिंग करना, ये सब बना बनाया सिस्टम अगर मिल जाता है। आप फोकस कर रहे हैं पर्सनल ब्रांडिंग पे, आप फोकस कर रहे हैं यूट्यूब पे, आप इस क्रिएटर इकोनॉमी का पार्ट है, बाकी सारी चीजें सिस्टम का पार्ट बन के अगर वो सिस्टम आपको पैसे कमा के दे तो कैसा रहेगा। गेटिंग माय पॉइंट? 4th पॉइंट, हम यहाँ पे एथिकली स्किल बेस्ड एंड स्केलेबल बिजनेस बनाए। एथिकल बिजनेस मतलब किसी के साथ कोई गलत काम नहीं, सीधी सीधी बात है, जिस तरीके से काम कर रहे हैं उस तरीके उसको ट्रांसपेरेंटली समझा रहे हैं। सेकंड, स्किल बेस्ड, कि जितने आपके स्किल्स हैं उसको इंप्रूव करके भी आप ज्यादा पैसे कमा सकते हो, राइट। एंड स्केलेबल, 160 प्लस कंट्रीज में यूट्यूब पूरी दुनिया में है, जहां चाहे वहां स्केल करो। जहां तक हिंदी लोगों को समझ आती है वहां तक करो, अगर आपको इंग्लिश भी आती है तो उसमें भी करो, फ्रेंच भी आती है तो उसमें भी करो, कोई लिमिटेशन नहीं है। गेटिंग माय पॉइंट? लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, हाउ डज इट वर्क। स्टेप 1, लर्न द सिस्टम। सिस्टम बनाया हुआ है, इतने रिसर्च के बाद इतना समय लगा इस चीज को करने में। आपको भले ही बना बनाया सिस्टम मिल रहा है बट आपको समझना तो पड़ेगा, तो आपको हम स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस देंगे। सबसे पहला चीज सिस्टम समझने में, फिर कंटेंट कैसे क्रिएट करना, अपना डिजिटल प्रेजेंस कैसे बनाना है, और इस ऑटोमेटेड सिस्टम को कैसे यूज करना है ताकि आपको लीड्स जनरेट हो एंड आप कमीशन कमाएं, अपना बिजनेस शुरू कर सके, राइट। और ये सब चीज करने के लिए दिन में बहुत ज्यादा समय भी नहीं लगता, 3 से 4 घंटा अगर तबीयत से दे दें फोकस होके तो काम हो जाता है। व्हाट डू यू गेट एक्सेस टू, आपको क्या क्या चीज का एक्सेस मिलेगा जैसे आप स्टार्ट करोगे। सबसे पहला चीज, मान लो 5,000 रुपए के प्रोडक्ट्स खरीद के शुरू करना होता है, तो 5,000 रुपए के प्रोडक्ट्स तो मिल जाएंगे आपको, पहली सबसे पहला चीज। अब उस प्रोडक्ट को वापस कैश में कैसे कन्वर्ट करना, मतलब उसको बेच के कैसे कैश में कन्वर्ट करना है या सेल्फ यूज करना है वो आपके ऊपर है, बट अगर कैश में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो वो हम आपको बता देंगे। तो 5,000 रुपए आपने दिए फॉर एवर लिविंग को, मुझे भी नहीं, आपको 5,000 के प्रोडक्ट्स मिल गए, प्लस ये पूरा तामझाम, ये पूरा बिजनेस सिस्टम आपको मिल गया। 24/7 एक्सेस टू ट्रेनिंग एंड मेंटरशिप, रेडीमेड फनल्स आपको मिल गए। फनल्स मतलब कैसे हम डिजाइन करते हैं अपने बिजनेस के सिस्टम को, कस्टमर जर्नी को, कम्युनिटी ऑफ क्रिएटर्स, और जो मैंने आपको दिखाए थे 5-6 मैं दिखा पाया अभी, बहुत सारे हैं ऐसे, सारे क्रिएटर्स हैं, सारे यूट्यूबर्स हैं, इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स हैं, अकाउंटेबिलिटी पार्टनर्स के आप जैसे और लोग साथ में काम कर रहे हैं। देखिए, एक माहौल का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जिम में वर्कआउट करते हो, अच्छा वर्कआउट हो पाता है, आप लाइब्रेरी में पढ़ाई करते हो, अच्छा पढ़ाई हो पाता है। वैसे एक ऐसे ऑनलाइन कम्युनिटी का पार्ट बने रहोगे जहां पे हर कोई सेम काम कर रहा है, उसको अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं, तो आपको भी मन करेगा, इंस्पायर हो गया। ठीक है, लाइव Q&A मिलता रहेगा, कंटेंट रिव्यूज आपको मिलता रहेगा कि कैसा कंटेंट बना रहे हो, क्या बना रहे हो, उसमें क्या चेंज करना चाहिए। एलिजिबिलिटी टू अर्न मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स, मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स कमा पाओ, उसके मतलब उसके लिए भी आप एलिजिबल रहोगे। तो ये सारी चीजों का एक्सेस आपको मिलेगा जैसे ही आप स्टार्ट करोगे। स्टार्ट कैसे करोगे, बहुत सिंपल है। सबसे पहला चीज, इस वीडियो, इस सेशन
के नीचे आपको एक लिंक मिलेगा, जिस पे क्लिक करके आप पहले फ्री रजिस्ट्रेशन करेंगे। रजिस्ट्रेशन कर लिया, कैसे करोगे? अपने आधार कार्ड के हिसाब से बेसिक डिटेल्स हैं बेसिक डिटेल्स हैं, फोन नंबर, ईमेल आईडी, नेम, मैरिड हो, मिस्टर हो, मिस हो, ईमेल आईडी, और क्या था आपका परमानेंट एड्रेस। तो एज पर योर आधार कार्ड सब कुछ डालिएगा। उस लिंक पे क्लिक करके रजिस्टर कर लिया, आपको ईमेल आ जाएगा, मुझे भी ईमेल आ जाएगा। जैसे ही ईमेल आएगा तो आप क्या कीजिए, रजिस्टर कर लिया, इस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए मुझे 8100078566। व्हाट्सएप करके मुझे बताइए कि मैंने रजिस्ट्रेशन कर लिया है, अब मुझे 5,000 रुपए के प्रोडक्ट्स खरीदने हैं, कैसे खरीदूं, कौन से प्रोडक्ट्स हैं, वो सब मैं पर्सनली गाइड करवा दूंगा या कर दूंगा, जिससे आप प्रोडक्ट परचेज करके ऑर्डर डाल के अपना काम शुरू कर सको। काम शुरू करने का सिंपल तरीका है, रजिस्ट्रेशन करना है फ्री में, सारी चीज़ें आप समझ चुके हो। कोई और स्पेसिफिक डाउट है, कोई क्वेश्चन है मन में, इस नंबर पे व्हाट्सएप करे कांटेक्ट कर लो। और जब कांटेक्ट करोगे ना तो मुझे क्लियर बताना कि आपने मेरा सेशन देखा था, को फाउंडर वाला सेशन, जिसके अंदर मैंने सबको समझाया हुआ था, उससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन है मैंने एड्रेस कर दिया। उसके बाद रजिस्ट्रेशन आप तो कर लिया था या रजिस्ट्रेशन कर लिया उसके बाद, और उसके बाद 5,000 के प्रोडक्ट्स खरीद के स्टार्ट कर लिया। रेडी माय पॉइंट? इतना सिंपल है शुरू करना। उसके बाद जैसे ही आप ज्वाइन कर लोगे, स्टार्ट कर लोगे, ऑर्डर आपका हो गया, ठीक है, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, इसको डिलीट करते हैं। ऑर्डर आपका हो गया तो सबसे पहले आपको मैं ट्रेनिंग्स का और बिजनेस सिस्टम का एक्सेस दूंगा कि कैसे आप इसको ऑपरेट करोगे, कैसे आपके ट्रेनिंग्स रहेंगे मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू या एक सीरीज ऑफ वीडियोस जो भी हैं आपको मिल जाएगा। आपको एक प्राइवेट कम्युनिटी का एक्सेस मिलेगा, 2 व्हाट्सएप ग्रुप रहेगा, एक अलग से मोबाइल एप्लीकेशन है वो डाउनलोड करना है। फिर आप अपना पहला इनकम तक अगले 30 दिन में कैसे पहुंचोगे वो बताया जाएगा, और ऑन गोइंग सपोर्ट, Q&As कब होते हैं, क्या होता है, फिर नेक्स्ट लेवल पे और इनकम कैसे बढ़ाना है, क्या करना है, सब डिस्कस हम करेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आया है चीजें कि आज के समय में क्रिएटर इकोनॉमी के अंदर 2025 या उसके बाद ऑनलाइन बिजनेस करना इजी हो गया है, सब चीज का हेडेक आपको लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यहां हमने स्टेप बाय स्टेप डिस्कस किया क्रिएटर इकोनॉमी क्या है, कितनी बड़ी इंडस्ट्री है ये, को फाउंडर क्या की तरफ कमाने को क्या बोलते हैं, बिजनेस मॉडल सबसे बेस्ट क्या है आज के टाइम पे, किस चीज को लेवरेज कहा जाता है, लेवरेज का मतलब क्या होता है, आइडियल बिजनेस मॉडल क्या होना चाहिए, उसके बाद इस बिजनेस मॉडल के अंदर आपको क्या क्या चीजें मिलेंगी। गेटिंग माय पॉइंट? ये बिजनेस मॉडल बाकी ऑनलाइन बिजनेस मॉडल से बेटर क्यों है आज के समय में। यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन है पर्सनल ब्रांडिंग, यूट्यूब, हर किसी को मन करता है कि लोग जाने पहचाने इज्जत करें, बट नहीं समझ में आता कहाँ से शुरू करना है। तो ये बेस्ट है स्टार्ट करने का। क्या आपको इसके लिए कोई एक्सपर्ट होने की जरूरत है? आपको यूट्यूब पे वीडियोस बनाना नहीं आता, क्या आप नहीं कर पाओगे? 100% कर पाओगे, कोई एक्सपर्ट होने की जरूरत नहीं। मैंने क्या कहा था, कोचेबल होनी चाहिए। सारी चीजें जीरो से स्टार्ट करके हम सिखा रहे हैं स्टेप बाय स्टेप, इसलिए तो 3 से 6 महीने का समय भी बोला था मैंने कि आप चीजों को सीख के कर सको, ठीक है। क्या ये बाकी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज की तरफ हम यहाँ काम करने वाले हैं, लोगों को कन्विंस करना, इनको ये सब करना? बिल्कुल नहीं। जो मैंने बोला कि काम करने के तरीके में ही हमेशा से प्रॉब्लम रहा है, तो वो मिस्टेक तो हम नहीं करेंगे ना। हम यहाँ काम इस तरीके से करेंगे कि वो लोग जो इंटरेस्टेड है वो खुद कैसे हमसे कॉन्टैक्ट करें। गेटिंग माय पॉइंट? चैट ऑप्शन देखते रहिए, कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन भी चेक कीजिए। गेटिंग माय पॉइंट? सो स्टार्ट करना है, रजिस्ट्रेशन के लिए लिंक आपको चैट या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। लिंक पे क्लिक कीजिए, रजिस्टर कीजिए, 5,000 प्लस की ज्वाइनिंग कीजिए और इस जर्नी को स्टार्ट कीजिए। और रिस्क फ्री है, फेलियर प्रूफ सिस्टम है। 30 दिन के अंदर आपको महसूस होता है कि नहीं कर पाओगे, या नहीं समझ में आ रहा, या आपके लिए नहीं है, या आगे समय देना वर्थ नहीं है, तो 30 दिन के अंदर प्रोडक्ट यूज मत करो, प्रोडक्ट को रखे रहो, वापस कर दो, पूरे पैसे वापस हो जाएंगे, आपको कंपनी वापस कर देगी सब कुछ। आपको पर्सनली मुझे 1 रुपए भी देने की जरूरत नहीं है। जो 5,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट है 5 से 6,000 के बीच का स्टार्टिंग में, वो आपको फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स कंपनी को देना है, और आपको प्रोडक्ट्स भी मिलेगा, मतलब आप एक शॉपिंग कर रहे हो बस, और बाकी सारी चीजें आपको कॉम्प्लीमेंट्री मिल रही है।
नहीं समझ आया तो प्रोडक्ट वापस कर देना, पैसे वापस, कुछ और देख लेना। बट मैं इस चीज को दावे से कह सकता हूँ 2025 में इससे आसान काम और इससे इजी काम कोई और नहीं है। अगर आपको ऑनलाइन बिजनेस कुछ भी करना है, क्रिएटर इकोनॉमी का पार्ट बनना है, क्योंकि देखिए सिर्फ कंटेंट क्रिएशन से नहीं हो पाएगा, उसके बैकएंड में कोई ना कोई बिजनेस सिस्टम होना चाहिए। जितने भी यूट्यूबर्स, इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स देख रहे हो, हर किसी का बैकएंड में एक बिजनेस सिस्टम है जो अच्छा पैसा कमा रहे हैं, राइट। एजुकेशनल कंटेंट बना रहे हैं तो रिस्पेक्ट भी इक्वली मिलेगा आपको, और दूसरे लोगों को आप हेल्प कर पाओगे जो ऑनलाइन कुछ करना चाहते हैं, जो ऑनलाइन पैसे कमाना चाहते हैं। कुछ नहीं पता होता, एक स्किल जो आपको नहीं आती शायद किसी और को अच्छी आती है, और आपका बिजनेस कहाँ से कहाँ पहुंच जाए। यही तो लेवरेज है ना, लेवरेज यही तो है कि यहाँ पे आप दूसरों के टाइम, स्किल, एफर्ट, कंटेंट, इन्फ्लुएंस, सब्सक्राइबर्स, फॉलोअर्स, सबसे पैसे कमा सकते हो। ये और कोई बिजनेस मॉडल में नहीं है। टाइप MAG इन द चैट ऑप्शन अगर यहां तक आप सुन रहे हो, मजा आ गया सुन के, राइट। तो आज के समय पे एक अपॉर्चुनिटी है कि को फाउंडर की तरह पैसे कमा सकते हो। ट्राई करके देखो, ट्रस्ट मी, 3 साल से कर रहा हूं मैं, फॉरएवर के अंदर मैनेजर लेवल पे हूं, और कंटेंट क्रिएशन भी अच्छा खासा चल रहा है, राइट। हर स्ट्रीम, जो चीज मैंने यहाँ बताई है, हर स्ट्रीम से इनकम आ रही है, और यही चीज मैं आपको पास ऑन करना चाहता हूँ। जो चीजें आज तक सीखा हूँ, समझा हूँ, आगे सीखता रहूंगा, वो चीज आप सिखाता भी रहूंगा। तो आप बहुत सारी चीजें, बहुत सारे मिस्टेक्स जो मैंने कर रखे हैं, बहुत सारे फेलियर्स जो हो चुके हैं, उसका बेनिफिट मिलेगा आपको। समझदार इंसान वो होता है जो दूसरों के गलतियों से सीखे, समझे और उसको रिपीट ना करे, अपना समय बचाए। यहाँ सिस्टम्स, ये सब कुछ एक दिन में नहीं बनाए, सालों लग गए हमें भी, बहुत इन्वेस्टमेंट लगा, बहुत पैसा लगा, सब चीज लगा। आज ये रेडी टू यूज है, आपको बना बनाया सिस्टम मिल रहा है। ये आपको सबसे बड़ा गिफ्ट मिल रहा है। 5,000 रुपए में आप कुछ भी और ट्राई कर लो, ये सारी चीजें नहीं मिल सकती। गेटिंग माय पॉइंट? सो इट्स हाई टाइम। प्रोसेस बहुत सिंपल है, रजिस्टर कीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। कोई भी और क्वेश्चन है मन में, कोई भी डाउट है, कुछ भी है, 8100078566 इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कर लीजिए। आगे एक और कोई अच्छे सेशन में मिलूंगा आपसे। इस बिजनेस को स्टार्ट कीजिए, लाइफ लॉन्ग आपको गाइड करने के लिए, आपको मेंटर करने के लिए मैं तैयार हूँ। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग टुडे सेशन। बहुत मजा आया मुझे अपने इस ब्यूटीफुल बिजनेस को, इस पावरफुल सिस्टम को एक और तरीके से प्रेजेंट करने में बहुत मजा आया मुझे। आप मेरे यूट्यूब पे जाइए, बाकी कंटेंट देखिए, आपको समझ में आएगा कि मैं कितने तरीकों से, क्योंकि ये इतना वास्ट बिजनेस मॉडल है, इतना पावरफुल बिजनेस मॉडल, इसको बहुत तरीके से मैंने बताया हुआ है ताकि आपको समझ आए, दिमाग की बत्ती जले। गेटिंग माय पॉइंट? सो ये जो बेनिफिट्स है ना, जो आपके स्क्रीन पे अभी, इसको पॉज करके पढ़िएगा, ये आपको कहीं और नहीं मिलने वाला। सो थैंक यू फॉर अटेंडिंग टू दिस सेशन। रजिस्टर कीजिए, मुझे व्हाट्सएप कीजिए। थैंक यू सो मच।